हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लान बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा की स्टार स्टार्टेड बर्थडे पार्टी में कौन से सेलिब्रिटीज हुए शामिल, दिखाएंगे एक खास स्टोरी में। अभिषेक बच्चन किस स्पोर्ट्स पर्सन की बायोपिक पर करना चाहते हैं काम। सलमान खान को लेकर दिए गए अपने स्टेटमेंट पर क्या है राज कुंद्रा का क्लैरिफिकेशन, और साथ ही बताएंगे कि आज दीपिका रणबीर एक दूसरे को अवॉइड करने की कर रहे हैं कोशिश। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई एक पार्टी, जहां कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स आए नजर। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग की वजह से ठीक तरह से अपना बर्थडे नहीं मना पाई थी। ऐसे में प्रियंका के फ्रेंड्स ने उनके इंडिया लौटते ही एक पार्टी रखी, जहां पूरा बॉलीवुड उन्हें विश करने पहुंचा। प्रियंका के इस पार्टी में पहुंचे मेहमानों ने उन्हें बर्थडे विश किया। उनके बर्थडे की शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा करें। उनकी फिल्म आने वाली है और हम उस शुभकामनाएं देने आए हैं, फिल्म के लिए भी और जन्मदिन के लिए भी। तो मैरी कॉम का प्रोमो देखा आपने? जी मैंने देखा, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और उनको भी और संजय सर को भी बहुत बहुत गुड विशेस। प्रियंका चोपड़ा इज़ वेरी स्पेशल। वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। सबसे पहले हिंदुस्तान की आज सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसों में उनका नाम है। उनके साथ मैरी कॉम किया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। मैरी कॉम का परफॉर्मेंस इतना कमाल का देख के मैं उनको क्या गिफ्ट दूंगा। बट हाँ, आज हम लोगों ने मिल के उनका जो बर्थडे गया जो कई कुछ दिनों के पहले, तो आज मिल के हम लोगों ने साथ में थोड़ा डिनर किया। तो बस यही मिलजुल के रहना साथ में, यही गिफ्ट है और क्या हो सकता है। I'm a big fan of hers. That's why I'm here to celebrate her birthday and love her to death. Well, a belated happy birthday for starters, and I just saw the trailer of Mary Com. I just saw the trailer of Mary Com, and I really liked it. I'm really looking forward to the film. So yeah, best wishes always. प्रियंका चोपड़ा के लिए तो एक दिन की विश नहीं है मेरी, उसकी ज़िंदगी भर के लिए विश है कि उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले जो भी वो काम कर रही है, क्योंकि वो इतनी मेहनती है, इतनी मेहनती कि मैंने आज तक इतना मेहनत और इतना प्यारा इंसान देखा नहीं। इस पार्टी के बाद प्रियंका ने मीडिया से भी बात की और हमें बताया कैसे लास्ट वीक से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते से चलता आ रहा है मेरा बर्थडे, तो आई थिंक उसके कॉम्पनसेशन में मेरे को बहुत सारे बर्थडे पार्टीज मिले हैं। साथ ही पीसी ने यहाँ ये भी बताया कैसे उन्होंने फिल्म मैरी कॉम से ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। It's a very different kind of film. It's a kind of film that people don't know of. That's not been done. So I'm just hoping that people enjoy the film. अच्छी फिल्म बनी है। वैसे प्रियंका ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली को भी लगता है कि फिल्म मैरी कॉम एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। मैरी कॉम देखो भाई, एक बहुत स्पेशल फिल्म है। मैरी कॉम खुद एक बहुत स्पेशल इंसान है। वो इंस्पिरेशन है पूरे यूथ्स के लिए, जनरेशन के लिए, औरतों के लिए। बहुत कमाल की कहानी है उनकी, और जिस तरह से फिल्म बनी है, आप ट्रेलर देख ही रहे हो, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। बस उम्मीद करते हैं और भगवान की मेहरबानी हो, और आम जनता और लोग जो देख रहे हैं उनकी अगर मेहरबानी हो तो फिल्म चलेगी अच्छे से, बस और क्या। इन गेस्ट के अलावा इस पार्टी में हमने स्पॉट किया ऋतिक रोशन, रेखा, फराह खान, परिणीति चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर, रॉनी स्क्रूवाला, सिमी गरेवाल और श्रद्धा कपूर जैसे स्टार्स को। प्रियंका की ये बर्थडे पार्टी रही स्टार स्टार्टेड, और फिल्म मैरी कॉम के ट्रेलर को मिल रहे अच्छे रिस्पांस ने प्रियंका के इस दिन को और भी खास बना दिया। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को लेकर दिए गए अपने एक बयान के बाद राज कुंद्रा एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, और अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर राज का क्लैरिफिकेशन सामने आया है। टेक अ लुक। The amount Salman Khan earns from one film I make in a month. That's true. And I don't see any fun in being like him. I can bet Salman doesn't earn that much. Well, at least nowhere near me. राज कुंद्रा के इस बयान से सलमान खान के फैंस हैं खफा। राज कुंद्रा ने जब से एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए ये बयान दिया है, सलमान खान के फैंस राज कुंद्रा के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट पर जमकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। राज कुंद्रा ने न्यूज़पेपर से बात करते हुए ये बयान क्यों दिया था, अब तक किसी को समझ में नहीं आया है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उनके एक स्टेटमेंट से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तभी तो कल एक इवेंट पर पहुंचे राज कुंद्रा ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए ये बयान दिया। राज, आज ही सलमान खान की फिल्म किक रिलीज हुई, मैं जानना चाहूँगा देखिए आपने? सर
10:25 के मेरे 2 टिकट्स बुक्ड हैं। जी हाँ, राज यहाँ सलमान खान की फिल्म किक देखने की बात करके पैचअप की पहल कर रहे हैं। सर 10:25 के मेरे 2 टिकट्स बुक्ड हैं। वेल, साफ है राज अपने बयान को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी को अब खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी ये अंदाज नहीं था कि सलमान खान को लेकर दिया गया उनका बयान इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगा। वेल, चलिए, राज ने किक देखने की बात करके सलमान खान की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वी जस्ट होप कि सलमान खान के फैंस राज की इस बात को सुन रहे होंगे और अब वो इस कंट्रोवर्सी को और हवा नहीं देंगे। वैसे राज और शिल्पा कल इस इवेंट पर गोवा डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ राज ने बातों ही बातों में कह दिया कि वो शिल्पा के साथ फिर से गोवा में शादी करने के लिए तैयार हैं। I would like to celebrate our 25th wedding again, celebrated in Goa. Well, we hope राज के इस प्रपोजल को शिल्पा शेट्टी जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट अचानक एड वर्ल्ड की हॉट फेवरेट एक्ट्रेस बन गई हैं। तभी तो आलिया ने एक बड़े ब्रांड के एड में एक सीनियर एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अब तक रिलीज हुई चारों फिल्में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाईवे, 2 स्टेट्स और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई हैं। इन चारों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा बिजनेस किया है। ऐसे में अब ब्रांड वर्ल्ड में आलिया भट्ट हॉट प्रॉपर्टी बन गई है। कई बड़े ब्रांड्स आलिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। आलिया ने कई ब्रांड्स के साथ डील साइन भी कर ली है। लेकिन रिसेंटली आलिया ने ऐसे ब्रांड को साइन किया है जिसे कभी प्रियंका चोपड़ा प्रमोट किया करती थी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो आलिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी के मद्देनजर एक स्कूटी ब्रांड ने प्रियंका चोपड़ा को हटाकर आलिया भट्ट को साइन कर लिया है। आलिया ने इस स्कूटी ब्रांड के लिए एड भी शूट कर लिया है, जिसके एड्स आजकल टेलीविजन पर आ रहे हैं। साफ है कि आलिया ने एक बड़ा ब्रांड प्रियंका चोपड़ा से छीन लिया है और जिस तरह ब्रांड वर्ल्ड में इतनी जल्दी आलिया ने इतनी अच्छी पहचान बना ली है, ऐसे में बाकी एक्ट्रेसेस को आलिया से मिलने जा रहे कंपटीशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। माधुरी दीक्षित और करण जौहर का एक रियलिटी शो टेलीविजन पर कुछ समय तक काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी गिर चुकी है कि शो के मेकर्स इस शो को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर? आइए देखते हैं। करण जौहर और माधुरी दीक्षित की टेलीविजन पर पॉपुलैरिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है और ऐसा हम नहीं बल्कि उस टेलीविजन रियलिटी शो के मेकर्स कह रहे हैं जिसे करण और माधुरी जज करते हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो करंटली टेलीविजन पर चल रहे इस सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो की रेटिंग्स कुछ खास नहीं आ रही है। इस सीजन से पहले इस रियलिटी शो के जितने भी सीजन्स इस चैनल पर दिखाए गए हैं उनकी रेटिंग्स काफी अच्छी आई है, लेकिन इस बार माधुरी दीक्षित और करण जौहर का मैजिक काम नहीं कर रहा। इस बार तो इस शो के मेकर्स ने स्टार पावर को बढ़ाने के लिए अपने शो का होस्ट एक्टर रणवीर शौरी को बनाया था, लेकिन रणवीर भी इस शो को पॉपुलैरिटी दिलाने में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि करण जौहर और माधुरी दीक्षित का ये रियलिटी शो अपने टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा। दरअसल रेटिंग्स खराब आने की वजह से इस शो के मेकर्स परेशान हैं और उन्होंने अपने शो की रेटिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए कई नए डिसीजंस भी लिए हैं, लेकिन अब तक उनका कोई भी दाव काम नहीं आया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये रियलिटी शो टाइम से पहले ही खत्म हो जाएगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में कई हॉलीवुड फिल्म्स की रीमेक तो बनती रहती हैं, लेकिन अब एक बॉलीवुड फिल्म का हॉलीवुड रीमेक बनने जा रहा है। कौन सी है ये बॉलीवुड फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। विद्या बालन और सुजॉय घोष को जब ये खबर मालूम चली होगी तो उनके चेहरे से खुशी झलक रही होगी। आइए अब आपको भी बताते हैं क्या है ये खबर। विद्या बालन की मिस्टीरियस फिल्म कहानी तो याद ही होगी आपको, and this film was highly appreciated by the audiences as well as the critics. And now the film goes to Hollywood. The film is getting a Hollywood remake with the name DT, an upcoming film directed by Niels Arden Oplev of The Girl with the Dragon Tattoo fame. The new movie is a thriller about an American woman who goes to Kolkata in search of her missing husband. As she gets closer to the truth, she finds herself at the center of a dangerous conspiracy. The story unfolds in the context of a colorful week-long festival. Jose Rivera and Richard Regan have adapted the Sujoy Ghosh-directed 2012 Hindi film. The film begins production in February 2015 and will be shot on location in Kolkata.
यशराज फिल्म्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब उनकी फिल्म का एक हॉलीवुड रीमेक बन रहा है और अब उसकी रीच ग्लोबल होने वाली है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक खुशी की बात है कि इंडियन फिल्म्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू ऑल दोज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हु लव टू एक्सपेरिमेंट विद देयर फिल्म्स, दिस विल सर्टेनली बूस्ट देयर हार्ट्स टू ट्राई समथिंग बेटर एंड मोर एक्सट्रावेगेंट। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। इमरान हाशमी अपनी किसिंग किंग की इमेज को यूं ही सरेंडर करने के लिए नहीं तैयार है। उन्होंने अपने कंपेटिटर्स को सलाह दी है कि उनसे इस टैग को छीनने की कोशिश ना की जाए। टेक अ लुक। इमरान हाशमी और आलिया भट्ट में एक जंग चल रही है सीरियल किसर टाइटल को लेकर। रिसेंटली ज़ूम ने इमरान से की खास बातचीत जब वो अपनी फिल्म राजा नटवरलाल को प्रमोट कर रहे थे। एक बार फिर से बात छिड़ी आलिया और इमरान के सीरियल किसर टैग की वॉर को लेकर। आइए आपको भी सुनाते हैं। Alia is apparently all. She said that she's all set. After give her 4 years and she can take the tag away from you. She said that by the way. Fantastic. Best of luck with that, man. You'll have to do 36 films in like 4 years. So that means round the clock, and that's gonna be tough. Yeah, it's that's almost difficult. next to impossible. So we'll see how that goes. But a lot of work. Well, जब हमने इमरान को ये बोला कि इसमें ऐसे सोचने वाली कोई बात तो नहीं है और ना ही कुछ फिक्र करने लायक, even if his tag gets passed on, it will still remain in the family. इस पर इमरान का रिएक्शन कुछ sarcastic सा था। Yeah, there's always the pioneer, you see, and there's always the guy who monopolized it, and then eventually, yes, someone else will take the mantle, but there's always the one and only. इस खास बातचीत में इमरान ने अपने बेटे अयान के बारे में भी बात की। As we all know that Imran and his family were recently going through a tough time because of their child. Imran is happy as his son is getting better. Yeah, he's back. I got him back from Toronto a month and a half back, and he's going to school. Yeah, he's enjoying himself. He's like catching up on life that he missed out for almost 5 months. Well, Imran, we hope that Ayan gets back to his healthy life. और रही बात आपके सीरियल किसर टैग की, कहीं ना कहीं आलिया भी ये बात जानती है कि अभी उन्हें आपको टक्कर देने में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रणबीर कपूर कब तक अपनी फिल्म रॉय की शूटिंग कर सकते हैं शुरू। एक्टर अभिषेक बच्चन रिसेंटली अपनी कबड्डी टीम को प्रमोट करने एक इवेंट पर पहुंचे और यहां अभिषेक ने बताया कि वो किस स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक पर काम करना चाहेंगे। बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का अमालगेशन जब हुआ है तब देखा गया है कि एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत खास रही है। एंड द रीसेंट एग्जांपल इज द चैरिटी फुटबॉल मैच व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आमिर खान्स डॉटर, वेयर वी सॉ पीपल फ्रॉम बॉलीवुड इन रियल गुड नंबर्स। और अब ऐसा ही एक संगम होने जा रहा है कबड्डी का बॉलीवुड से। बहुत जल्द शुरू होने वाला है कबड्डी लीग, जिसमें देश की अलग अलग टीम्स एक साथ मैदान में कबड्डी की जंग करेंगे। अभिषेक बच्चन भी इस लीग का हिस्सा है, एज ही इज द ओनर ऑफ वन ऑफ द टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द लीग। और हाल ही में अभिषेक ने मीडिया से अपनी टीम को रूबरू करवाया। I'd like to introduce you to the Jaipur Pink Panthers. मीडिया से खास बातचीत में अभिषेक ने बताया कि अगर कभी उन्हें रियल लाइफ में किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बायोपिक में काम करने का मौका मिले तो वो क्रिकेटर युवराज सिंह की जिंदगी पर आधारित फिल्म करना चाहेंगे। अभिषेक said that Yuvraj is an example and inspiration to him. Yuvraj Singh. Yuvraj and I have the same nose, I think. I think Yuvraj has had a fantastic life. He's a warrior. I would have loved to say, you know, Kapil Paji or Sunil Uncle or Mahi or, you know, the great Sachin, the great Saurav, but I don't think meri auqaat hai ki, you know, to do that thing. But I love the career graph of UV. I think UV has got a fantastic career graph. All the things that he's had to fight against, getting selected at a young age, being a young superstar, then, you know, being dropped from the team, fighting cancer, coming back, you know, playing the finals of the World Cup, knowing that you have cancer is unbelievable. So I think as a performance, UV's character would be great. जूनियर बी ने ये भी कहा कि उनकी टीम और इस कबड्डी लीग को पॉपुलर होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, as cricket is a very popular sport and kabaddi should not be compared with other sports. Abhishek also said that it's too early to talk about the league's popularity. जी नहीं, अभी तो नहीं, चाहेंगे कि अगले साल हो जाए। देखिए, शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। कबड्डी, and I'm saying this because my team has researched this, percentage-wise, kabaddi sells more tickets than cricket.
if you go to a kabaddi match, most of the local kabaddi matches are usually sold out. Each and every one of them, usually. It is an immensely popular sport which needs a platform and a voice. And that is what I need you all to do. Is it going to be as popular as cricket? It isn't right now. But we hope through the Pro Kabaddi League, and not just for Kabaddi, but other sports that don't have the same kind of prominence. हम सब cricket के चाहते हैं. We're all cricket fans. We all love the Indian cricket team. And we have nothing against it. But we want to also try and elevate Kabaddi to the same level. Well, Abhishek, we hope that your hard work pays off and you do get your share of success. As we wish you all the very best. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के काम को देखकर इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं कि वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. और रिसेंटली संजय ने प्रियंका के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी प्लान की, जहां ऋतिक रोशन और रेखा जैसे सेलिब्रिटीज पहुंचे. सुनने में आया है कि रणबीर कपूर 25 अगस्त से मलेशिया में फिल्म रॉय की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अपने बाकी कमिटमेंट्स की वजह से रणबीर इस फिल्म को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ये फिल्म बार बार पोस्टपोन हो रही है. एक्टर इमरान हाशमी की हॉलीवुड फिल्म बनकर तैयार है और इमरान का कहना है कि बहुत जल्द ये फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाएगी और कुछ समय बाद इस फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा. बिग बी के क्विज रियलिटी शो के न्यू प्रोमोज के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल की गई थी. कंप्लेनेंट का कहना था कि शो के कुछ प्रोमोज कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन अब सुनने में आया है कि अथॉरिटीज ने इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है. रिसेंटली संजय लीला भंसाली ने ओलंपिक विनर बॉक्सर मैरी कॉम के लिए प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म मैरी कॉम की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म को देखकर मैरी कॉम रो पड़ी और उन्होंने खुद प्रियंका को कॉल करके उनके काम की तारीफ की. एक्ट्रेस करीना कपूर को ऑटो रिक्शा चलाने में काफी मजा आता है और इस बात को रिवील किया है फिल्म सिंघम रिटर्न्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने. जी हाँ, रोहित का कहना है कि फिल्म के सेट पर करीना खाली टाइम में ऑटो रिक्शा चलाया करती थी और उन्हें भी अपने साथ घुमाती थी. Actor Imran Hashmi says that he regretted being in the movies when his son went abroad for cancer treatment and he could not accompany him. The actor is married to Parveen Shahani and their 4-year-old son Ayan was diagnosed with a tumor in his kidney that was found to be malignant and doctors said it was first-stage cancer. Plumbing pipe major Astro Polytechnic gave a report that they have roped in Bollywood actor Salman Khan as its brand ambassador for 2 years. बता दें इससे पहले भी इस ब्रांड ने सलमान खान के साथ अपना एसोसिएशन दिखाया था फिल्म दबंग 2 में. रणबीर कपूर बहुत जल्द नजर आने वाले हैं एक हॉकी प्लेयर की भूमिका में. बता दें हॉकी प्लेयर ध्यानचंद पर एक बायोपिक लिखी जा रही है. रणबीर इज मोस्ट लाइकली टू प्ले द लीड रोल. खबरों की माने तो शाहरुख खान के नाम पर भी विचार किया गया था. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.